अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि लॉट साइज़ क्या होता है और इसे किस तरह यूज़ करना है, और ये लॉट साइज़ की जो वैल्यू है वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, कितने लॉट साइज़ पे जो है हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है और कितना लॉस हो सकता है। तो इंशाल्लाह ये लॉट साइज़ की वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको जो है सही पूरी अच्छी तरह से जो है डिटेल सब समझ आ सके। तो लॉट साइज़ में जो है 4 टाइप की लॉट्स होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड लॉट्स, एक होता है मिनी लॉट्स, और एक होता है मैक्रो लॉट्स, और एक होता है नैनो लॉट्स। ये जो 4 टाइप की लॉट्स की जो अक़साम हैं ये ब्रोकर प्रोवाइड करता है। ये ब्रोकर के जो है डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स होते हैं जो आपको स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो और नैनो के जो है जो अकाउंट है वो प्रोवाइड करता है। अब जब आप अकाउंट बनाते हैं ब्रोकर में तो आपको जो है अपना अकाउंट जो है टाइप जो है वो चूज़ करना होता है कि आपने कौन से लॉट साइज़ का जो अकाउंट है वो आपने सेलेक्ट करना है। तो आप सेलेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता है कि उसमें जो है लॉट साइज़ कितना हमने यूज़ करना है और उस लॉट साइज़ पे जो है हमें कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा। तो ये सब आज हम इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले आप देख लें, स्टैंडर्ड लॉट पे आते हैं। स्टैंडर्ड लॉट में 1 लाख यूनिट होते हैं, और मिनी जो है लॉट में 10,000 यूनिट होते हैं, माइक्रो लॉट में 1,000 यूनिट, नैनो लॉट में 100 यूनिट होते हैं। अब यूनिट क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट ऐसा समझ लें कि आपने जो है 1 लाख का जो है यूरो यूएसडी बाई कर लिया है। अब जब 1 लाख का आपने यूरो यूएसडी कर लिया है तो इसमें 1 लाख में जो है स्टैंडर्ड में 1 लाख यूनिट हैं। तो आप इस 1 लाख यूनिट को ऐसा समझ लें कि आपने 1 लाख यूरो बाई कर लिए हैं। इसी तरह मिनी लॉट का भी इसी तरह है, मैक्रो का भी और नैनो का भी। अब इसकी जो है मैं कुछ और डिटेल आपको दे देता हूँ कि स्टैंडर्ड जो है वो 1 लाख का होता है, मिनी जो है वो 0.10 लाख का होता है, माइक्रो जो है वो 0.01 लाख का होता है, और नैनो जो है वो 0.001 लाख का होता है। अब इसकी कुछ और भी कैलकुलेशन करते हैं। स्टैंडर्ड लॉट पे आप देख लें, अगर आप 1 लॉट लगाते हैं तो आपको एक पिप के मूव करने पे $10 जो है प्रॉफिट या लॉस होता है। इसी तरह मिनी लॉट 0.10 लॉट से शुरू होता है। अगर ये आप लगाते हैं तो आपको एक पिप पे $1 जो है प्रॉफिट या लॉस होता है। इसी तरह माइक्रो देख लें, 0.01 की लॉट अगर आप लगाते हैं तो एक पिप पे आपको 0.10 सेंट का जो है प्रॉफिट या लॉस होता है। नैनो लॉट देख लें, 0.001 लॉट होती है इसकी। ये अगर आप लगाते हैं तो 0.01 सेंट जो है आपका एक पिप पे लॉस या प्रॉफिट होता है। तो इसको और मज़ीद आसान करने के लिए मैं आपको और भी डिटेल से समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो ये इसकी सिर्फ कैलकुलेशन समझ लें, बाकी सब आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अब स्टैंडर्ड लॉट देख रहे हैं, 1 लॉट आप लगाते हैं और एक पिप मूव करता है तो आपको $10 का प्रॉफिट या लॉस होता है। इसी तरह अगर ये 2 पिप्स मूव करता है तो आपको जो है $20 का प्रॉफिट या लॉस होता है। 3 पिप मूव करता है तो आपको $30 का प्रॉफिट या लॉस होता है। और 5 पिप्स जो है मूव करता है तो आपको $50 का प्रॉफिट या लॉस होता है। इसी तरह आप कैलकुलेट करते जाएंगे तो आपकी जो इसकी वैल्यू है वो निकलती जाएगी। अब फ़र्ज़ करें, मैं आपको कुछ और भी मज़ीद गाइड कर देता हूँ। अब यूरो यूएसडी की फ़र्ज़ करें प्राइस है 1.1250। तो ये जो है अगर आपने लगाया है 1 लाख और प्राइस चली जाती है, आपने बाई किया है, प्राइस चली जाती है 1.1251 पे, तो ये क्या हो गया, एक पिप का प्रॉफिट हो गया। तो एक पिप पे आपको कितने मिलेंगे, $10 का आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह जिस तरह ये पिप बढ़ते जाएंगे
तो आपका जो है प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। यानी कि 51 से अगर 52 होगा तो आपका $20 प्रॉफिट होगा, 53 होगा $30 प्रॉफिट होगा, 54 होगा $40 प्रॉफिट होगा, 55 होगा $50 प्रॉफिट होगा। और अगर ये कम होते हैं, जैसे कि 1.20 पे जो है 1.1250 पे हमने बाई किया है और आ जाता है ये 1.1249 पे, तो ये लॉस भी आपको इसी तरह होगा। यानी कि अगर 1.1250 पे आपने बाई किया है और ये आ जाता है 1.1249 पे, तो आपको $10 का लॉस होगा। और इसी तरह अगर ये 48 होगा तो $20 का लॉस होगा, और 47 होगा तो $30 का लॉस होगा। और इसी तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं माइक्रो लॉट से, जो बहुत ही आम यूज़ होती है और ज़्यादातर ब्रोकर जो है वो माइक्रो से आपको स्टार्ट करने देते हैं। नाइनो जो है वो कोई ब्रोकर जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन ज़्यादातर जो ब्रोकर है वो माइक्रो से जो है आपको स्टार्ट करने देते हैं। तो माइक्रो का जो है हम हिसाब लगाते हैं यहाँ पे। फर्ज करें आपने माइक्रो में जो है प्राइस है 1.1270, आपने माइक्रो लॉट लगाया है, यानी कि 0.01 की लॉट आपने लगाई है। अब आप का स्टॉप लॉस है वो है 1.1260, यानी कि 10 पिप्स का स्टॉप लॉस है। अगर आपको पिप्स काउंट करने नहीं आते तो इस पिप्स की वीडियो जो है वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो उसको भी मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया हुआ है और डिटेल से समझाया हुआ है, तो वो भी आप समझ लें। आपको हर पेयर के जो पिप्स है वो आपको कैलकुलेट करना आ जाएगा। 0.01 की माइक्रो लॉट आपने लगाई है, 1.1270 पे आपने बाई किया है, 1.1260 जो है आपका एसएल है और 1.1280 जो है वो आपका टेक प्रॉफिट है। तो ये कितने पिप्स होते हैं, यानी कि 10 पिप्स का आपका टेक प्रॉफिट का टारगेट है और 10 पिप्स का जो है आपका एसएल है। तो 0.01 और 10 पिप्स ये कितने होते हैं, इसको सिंपली मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। 0.01 10 पिप्स कितने बनते हैं, $1। ये $1 बनता है। किस तरह $1 बनते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए माइक्रो का जो है 0.01 लॉट का जो है एक पिप पे 0.10 सेंट का मूव होता है। तो इसको हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं पिप्स को, हम जाते हैं कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर में जो है आप देखें 0.10 सेंट जो है एक पिप पे मूव होता है, एक पिप पे 0.10 सेंट। अगर इसको हम 2 करें तो 0.20 सेंट, इसको हम करते हैं डायरेक्टली 10 पिप्स, यानी कि एक पिप्स पे हमारा लॉस है 0.10 सेंट का। और अगर हम इसको ज़रब दे दें 10 पे, यानी कि 10 पिप्स पे, तो हमारा जो है वैल्यू आ जाती है $1। यानी कि अगर आपका 10 पिप्स का जो है टीपी हिट होता है तो आपको $1 का प्रॉफिट होता है। इसी तरह अगर आपका 10 पिप्स का एसएल हिट होता है तो आपको $1 का लॉस होता है। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जितने पिप्स पे आप चाहें, आप 50 पे, 100 पे, 500 पे, जितने पे चाहें आपको वैल्यू मिलती जाएगी। इसी तरह सभी जितने भी लॉट साइज हैं, जितनी इनकी वैल्यू आप देख लें यहाँ पे कि इनकी कितनी वैल्यू यहाँ पे बन रही है। स्टैंडर्ड लॉट की देख लें, मिनी लॉट की देख लें, माइक्रो लॉट की देख लें, नाइनो लॉट की देख लें। आप इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलती जाएगी। अब हम जो है एक लॉट का आप देख लें, एक लॉट पे जो है एक पिप मूव करने पे $10 का प्रॉफिट या लॉस होता है। तो इसको हम थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देख लें 10 पिप्स $10 हमें मिलते हैं एक पिप्स पे, क्योंकि हमने पूरी एक लॉट लगाई हुई है।
एक पिप्स पे $10। अब इसको हम 5 पिप पे तो हमको $50 की वैल्यू निकल आ रही है। 10 पिप्स पे $100, 40 पिप्स पे $400, 50 पिप्स पे $500। तो इस तरह ये वैल्यू आपकी निकलती आ रही है। अब मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ पर ट्रेडिंग वाले अकाउंट में, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या वाकई जो है इसकी वैल्यू इतनी आ रही है। हिस्ट्री में जाते हैं और हिस्ट्री में जो है यहाँ पे सबसे पहले हम 1 लॉट वाली ट्रेड को सर्च करते हैं। ये देख लें 1924 पे सेल किया है 1 लॉट, ये देख रहे हैं, और 1919 पे हमारा टीपी है। तो हमें प्रॉफिट हुआ है $500 का, यानी कि 50 पिप्स पे हमें $500 का प्रॉफिट हुआ है। तो कैसे ये हुआ, हमें 1 लॉट पे 1 पिप के मूव करने पे $10 मिलते हैं, तो हमें 50 पिप्स पे $500 का प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह अगर हमें 10 पिप्स का करते हैं तो हमें $100 का प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस, इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लें 1925 पे सेल किया है, 1919 तक टीपी है, तो 600 का प्रॉफिट हुआ है। मतलब यहाँ पे 60 पिप्स बन रहे हैं। एक लॉट साइज हमने लगाई है, तो इसी तरह इसका जो है $600 का वैल्यू शो हो रहा है। अब ये देख लें, ये जो 1936 पे बाई किया है 3 लाख का, ये 1936 पे बाई किया है और 1935 पे इसका एसएल हुआ है। तो ये कितने होते हैं, 10 पिप्स पे हमें $300 का लॉस हुआ है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 लाट यूज़ की है। तो अगर हम 3 लाट यूज़ करेंगे, 1 लाट पे हमें 1 पिप्स का $10 लॉस होता है, तो हमें 2 पिप्स पे 20 का होगा, $30 पे जो है $30 का जो है 1 पिप का लॉस होगा। तो इसको हम 10 पे करते हैं तो $300 का यहाँ पे वैल्यू आती है, तो इसलिए हमको यहाँ पे $300 का जो है यहाँ पे लॉस शो हो रहा है। तो इसी तरह आप पिप की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी जो है आप अगर स्टैंडर्ड अकाउंट आप सेलेक्ट करते हैं वहाँ पे ब्रोकर पे, तो स्टैंडर्ड अकाउंट में ये नहीं है कि आप 1 लाख से कम यूज़ नहीं कर सकते, आप कम यूज़ कर सकते हैं। उसमें 0.01 आप यूज़ कर सकते हैं, और 0.01 का जो है 0.10 सेंट 1 पिप्स के मूव करने पे मिलते हैं। तो इसी तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी मेरी बात। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, वहाँ पर मैं आपको मज़ीद समझा दूँगा। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।